बताइए और क्या करना है। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से मांगा आइडिया। अपनी प्रगति यात्रा पर मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुगौली में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद जीविका भवन में जीविका दीदियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से आइडिया शेयर किया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से पूछा कि हमने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब आप बताइए आगे क्या कुछ करना है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को और ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, हम लोग करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, आगे और काम करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग तो काम करते ही रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जीविका के माध्यम से आगे बढ़ें। नीतीश कुमार एनडीए को कहेंगे अलविदा। बीजेपी जैसी साथी को खोना और तेजस्वी के रहते INDIA में सीएम की नो वैकेंसी सबसे बड़ी बाधा। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का नीतीश के नेतृत्व को लेकर बयान 16 दिसंबर को आया। उसके बाद संसद में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया। उनके भाषण को अंबेडकर का अपमान बताकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अचानक अस्वस्थ हो जाना। एनडीए की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान, फिर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर जायसवाल का बयान से पलटना, भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार आने का प्लान। सप्ताह भर के भीतर का यह सियासी घटनाक्रम है। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार, जनवरी से 173 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। अधिकारियों के मुताबिक इस बाबत 15 दिनों में निर्णय होने की संभावना है। रनवे का विस्तार बिहटा एयरपोर्ट के पूरब या पश्चिम दिशा में होगा। निर्णय होते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 नवंबर को एडीएम राजस्व अनिल कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम ने स्थल जांच की रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, बोले पशुपति पारस। बिहार चुनाव पर भी बड़ा ऐलान। आरएलजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद पशुपति पारस ने एनडीए पर उनके साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। भूख हड़ताल पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, पीएमसीएच पहुंचे खान सर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसमें 5 अभ्यर्थी अनशन पर हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत सोमवार की देर शाम अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में अभ्यर्थियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद बीमार अभ्यर्थियों से मिलने के लिए खान सर पीएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों से अभ्यर्थियों के सेहत की जानकारी ली। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 70वीं की प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा चाइनीज जहर। बिहार पुलिस ने पूर्णिया में छापा मार किया, गेम ओवर। पूर्णिया पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत सदर थाना क्षेत्र के बागेश्वरी स्थान स्थित एक गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 4 टन लहसुन बरामद किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके पर एक युवक को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ जारी है। रास्ता भटक गई वंदे भारत ट्रेन। जाना था गोवा, निकल गई कल्याण। वापस लाने में 90 मिनट हुई लेट। महाराष्ट्र में एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलकर गोवा के मडगांव स्टेशन तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन दूसरे रूट पर चली गई। बाद में ट्रेन को वापस लाया गया, जहां से उसे सही रूट की ओर रवाना किया गया। किडनी की भी समस्या है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिल बोले खान सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खान सर ने कहा, छात्र 4 से 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कोई इनका सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति गंभीर हो गई है। कुछ छात्र को फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया है। किडनी की भी समस्या हो गई है। छात्र एडमिट हैं।
दरभंगा NH को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, इस शहरों का सफर होगा आसान। दरभंगा की सड़कों का बेहतर रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने NH 527E 00 किलोमीटर से 27.850 किलोमीटर के रखरखाव के लिए अपनी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। रखरखाव संबंधित कार्य दरभंगा मुख्यालय के हजमा चौक से कुम्हिया चौक, बहेरी, दरभंगा तक किया जाएगा। इस परियोजना के तहत सड़क के गड्ढों को भरने और पैच मरम्मत के माध्यम से सड़क के रखरखाव को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार भी सुनिश्चित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत रेट्रो रिफ्लेक्टराइज्ड यातायात संकेत सड़क चिह्नांकन का भी प्रावधान किया गया है। नए साल में बदलेगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का टाइम, इन रूटों पर यात्रियों के लिए अपडेट। नए टाइम टेबल में लक्सर, रुड़की, हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, चंदौसी, डिबाई, शाहजहांपुर, गजरौला, हापुड़ समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ज्यादातर ट्रेनों के रुकने का समय 8 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। इसके बावजूद ट्रेनों का टोटल रनिंग पीरियड नहीं बढ़ा है। एक तरफ जुबिन नौटियाल का गाना तो दूसरी ओर टूटने लगी कुर्सियां। राजगीर महोत्सव में भीड़ बेकाबू। संगीत के दीवाने हुए लोग, प्रशासनिक कमजोरी कहें या जुबिन नौटियाल के आने की खुशी, कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। लोग प्रशासन अधिकारियों की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। यही नहीं, सुरक्षा के लिए बनाए गए टावर पर भी लोग चढ़ गए। बेकाबू भीड़ ने जमकर कुर्सियां भी तोड़ी। जुबिन के गाने की आवाज में कुर्सी टूटने की आवाज दब गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुई और कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। जल्द 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें, स्टेशन मास्टर ने दिया बड़ा अपडेट। गया जंक्शन के 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर सोमवार को दूसरे दिन मालगाड़ी की बोगियों के साथ ट्रायल किया गया। इसका नेतृत्व स्टेशन मास्टर विनोद कुमार सिंह ने किया। मालगाड़ी की बोगियों के साथ ट्रायल के दौरान रेलवे लाइन, रेलवे पटरी के साथ साथ सिस्टम की भी जांच की गई। दूसरे दिन का भी ट्रायल सफल रहा। अब मंगलवार को तीसरे दिन भी ट्रायल होगा। तीसरे दिन के ट्रायल सफल होने के बाद पहले फेज में मालगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। मालगाड़ियों का परिचालन होने के बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। राजगीर महोत्सव के तीसरे दिन बेकाबू भीड़, जमकर टूटी कुर्सियां, देखिए तस्वीरें। बिहार के नालंदा जिला के राजगीर महोत्सव 2024 तीसरे दिन अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी छाई रही। इंडियन आइडल से आए कलाकारों ने राजगीर महोत्सव के मौके पर एक से बढ़कर एक गायन की प्रस्तुति दी। श्रोता गायकों के एक झलक पाने को लेकर बेकाबू दिखे। 7 दिनों की छुट्टी में गया था सिपाही, लौटा 155 दिनों बाद। कारण सुनकर पूरा महकमा रह गया दंग। गया नगर थाने का एक सिपाही 155 दिनों के बाद रविवार को लौट आया, जो 7 दिनों की छुट्टी पर गया था। वह थाने पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आया था, लेकिन मामला सामने आने के बाद उसे पुलिस लाइन का कमान सौंप दिया गया। सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सिपाही ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह ड्यूटी पर नहीं आ सका था। जीविका दीदियों से सीएम नीतीश कुमार बोले, सभी लोग मां के पेट से ही जन्म लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर मंगलवार को मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के सुंदरापुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सुंदरापुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया और 200 करोड़ रुपए की लागत से 105 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।